दीदी, शहर में मेरे अधिकतर दोस्तों के पास ईमेल अकाउंट है। मैं भी एक रखने का इच्छुक हूँ। क्या मैं भी एक ईमेल अकाउंट खोल सकता हूँ? बिल्कुल रोहन, तुम भी विभिन्न ईमेल सेवाओं के द्वारा अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन कैसे दीदी? मैं ईमेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ईमेल सेवाओं के द्वारा तुम अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हो। बहुत अच्छा दीदी। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर संदेशों के आदान प्रदान का एक तरीका है। ईमेल में कई भाग होते हैं: प्राप्तकर्ता क्षेत्र, विषय क्षेत्र और संदेश क्षेत्र। इन अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। वेब आधारित बहुत सारी ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे जीमेल, याहू और हॉटमेल। आप इनमें से किसी एक वेबसाइट पर अथवा सभी पर अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। चलो हम सीखते हैं कि आप अपना जीमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे और संचालित करेंगे। जीमेल अकाउंट बनाने के लिए पहले वेब ब्राउजर खोलें। अब एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करें। तब गो बटन पर क्लिक करें या एंटर बटन दबाएं। उसके बाद नया अकाउंट बनाएं पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। तब आगे बटन पर क्लिक करें और तब जीमेल पर जारी रखें पर क्लिक करें। अब अपना ईमेल अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट का प्रयोग करना। जीमेल अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले साइन इन करना होगा और इसके लिए पहले जीमेल होम पेज पर जाएं और स्क्रीन पर दाईं ओर दिखाए गए पर अपना उपयोगकर्ता का नाम व पासवर्ड टाइप करें। फिर साइन इन बटन दबाएं। अब आप अपने अकाउंट पृष्ठ देख सकते हैं। पृष्ठ पर विभिन्न लिंक जैसे इनबॉक्स, स्टार्ट, इम्पोर्टेंट, सेंट मेल, ड्राफ्ट और कंपोज होते हैं। ये लिंक अपने से संबंधित जानकारी रखते हैं। इनबॉक्स सभी प्राप्त होने वाले संदेशों को संचित करता है। इनबॉक्स पर क्लिक करके आप प्राप्त सभी संदेशों तक पहुंच सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन मित्रों से गपशप भी कर सकते हैं। दाहिने भाग पर आप प्राप्त की गई सभी ईमेलों को देख सकते हैं और उनमें से किसी को देखने के लिए आप उसे खोल सकते हैं। यदि आप ईमेल भेजने वाले को जवाब देना चाहते हैं, तो ईमेल के दाहिनी ओर दिख रहे तीर पर क्लिक करें और फिर रिप्लाई बटन पर क्लिक करें। एक रिप्लाई बॉक्स दिखाई देगा जिस पर सेवा में के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी दर्ज होगी। संदेश क्षेत्र में अपना जवाब टाइप करें। फिर ईमेल भेजने के लिए ऊपर दाहिनी ओर दिख रहे भेजें बटन पर क्लिक करें। दीदी, अपने किसी एक मित्र को ईमेल कैसे भेज सकता हूँ? यह बहुत आसान है। केवल नीचे दिए गए पदों का अनुसरण करें। पहला, कंपोज संदेश बनाएं पर क्लिक करें। एक नई संदेश विंडो दिखेगी। तब सेवा में क्षेत्र में उसकी ईमेल आईडी टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। कई लोगों को एक साथ ही संदेश भेजने के लिए आप सेवा में क्षेत्र में अल्पविराम के साथ उनकी आईडी टाइप कर उन्हें एक साथ ही संदेश भेज सकते हैं। अब विषय क्षेत्र में अपने संदेश का विषय टाइप करें। विषय क्षेत्र बॉक्स के ठीक नीचे अटैच फाइल लिंक पर क्लिक करके आप अपने संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी भेज सकते हैं। संदेश क्षेत्र ठीक ऊपर फॉर्मेटिंग बटन आपको अपनी इच्छानुसार संदेश को फॉर्मेट सुविधा देता है। फिर अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक भेजे गए सभी ईमेल भेजे गए संदेश फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आपके कुछ अपूर्ण संदेश ड्राफ्ट फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आप इन ड्राफ्ट संदेशों को कभी भी पूरा कर भेज सकते हैं। नया संदेश बनाने के लिए पहले नया संदेश बनाएं यानी कंपोज मेल पर क्लिक करें। फिर टू बॉक्स में उसकी ईमेल आईडी टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। यदि आप संदेश की प्रति किसी अन्य को भी भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस सीसी बॉक्स में टाइप करें। सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। अब विषय क्षेत्र में अपने संदेश का संक्षिप्त विषय टाइप करें। अब
विषय क्षेत्र के ठीक नीचे खाली स्थान पर अपना संदेश लिख सकते हैं। इस सब जानकारी के लिए धन्यवाद दीदी। अब यदि मैं अपने मित्र की ईमेल का जवाब देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ईमेल का जवाब देने के तरीके हैं। पहला, संदेश को चुनो, तब रिप्लाई पर क्लिक करो। तब आप कंपोज पृष्ठ पर निर्देशित कर दिए जाएंगे, जिस पर भेजने वाले का ईमेल पता और संदेश का विषय पहले से ही दर्ज होगा। अब विषय क्षेत्र के ठीक नीचे खाली स्थान पर अपना संदेश लिखें। यदि आप संदेश ड्राफ्ट संदेश की भांति संरक्षित करना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट या सेव नाउ पर क्लिक करें। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। आप अपने ईमेल संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी जोड़कर भेज सकते हैं। कंपोज पृष्ठ पर सबसे नीचे अटैच फाइल आइकन पर क्लिक करें। एक नई विंडो आपको निर्देशित करते हुए प्रकट होगी कि फाइल जिस फोल्डर में सुरक्षित हो उसे चुनो। जिस फाइल को जोड़ना चाहते हो उसे खोजें और फिर उस पर क्लिक करो। तत्पश्चात विंडो पर ओपन पर क्लिक करें। जिस फाइल को जोड़ा है वह सब्जेक्ट बॉक्स के नीचे दिखाई देगी। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। एक संदेश अथवा कई संदेशों को मिटाने के लिए पहले इनबॉक्स पर क्लिक करें। तब उन संदेशों के बगल में बने चेक पर क्लिक करें जिन्हें आप मिटाना चाहते हो और तब पृष्ठ में ऊपर डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें। ईमेल अकाउंट से बाहर निकलने के लिए पहले साइन आउट लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें, जो प्रायः ईमेल अकाउंट के दाईं ओर होता है। जिससे आपको ईमेल प्राप्त हुआ है उसे जवाब देने के लिए रिप्लाई विकल्प का चयन करें। प्राप्त संदेश में व्यक्त की गई सभी ईमेल आईडी पर जवाब भेजने के लिए रिप्लाई ऑल विकल्प का चयन करें। यदि आप किसी विशेष संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं जिसकी ईमेल आईडी संदेश की किसी भी फील्ड में नहीं है, तो आप उस संदेश को उसे अग्रसारित या आगे किसी अन्य को भेज सकते हैं। इसके लिए आपको फॉरवर्ड बटन का प्रयोग कर ईमेल आईडी टाइप कर और सेंड बटन का चयन करना होता है। संलग्न फाइलें वे फाइलें हैं जो ईमेल संदेश के साथ जैसे रिपोर्ट, दस्तावेज और फोटो भेज। अब मुझे अपने अकाउंट में प्रवेश करके दिखाएं, एक संदेश बनाएं और एक फोटो के साथ अपने किसी मित्र को भेजें। हाँ, मैं भी स्वयं प्रयास करने को उत्सुक हूँ। मैं जानती हूँ कि अब तुम ईमेल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो। यहाँ एक गतिविधि दी गई है जिससे आप अब तक सीखी बातों को दोहराएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। इंटरनेट का उपयोग करने के विभिन्न रोचक तरीके हैं। उनमें से एक है कि आप वॉइस मेल भेज सकते हैं या इंटरनेट का उपयोग मोबाइल फोन की तरह कर सकते हैं।
सच दीदी, वाह, यह तो बहुत ही रोमांचकारी है। हाँ रोहन, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट को टेलीफोन युक्त बनाती हैं। आप उनमें से कुछ के बारे में मुझे कृपया बताइए। बिल्कुल, अब हम ऐसी सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तकनीक है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फोन सेवाओं के लिए किया जाता है। VoIP के द्वारा इंटरनेट पर VoIP सेवा प्रदाता व मानक कंप्यूटर की आवाज प्रणाली का प्रयोग कर कॉल की जा सकती है। VoIP लंबी दूरी की पारंपरिक कॉल लागत की तुलना में अच्छी खासी बचत करता है। VoIP के प्रमुख उदाहरण हैं स्काइप। चलो सीखते हैं कि स्काइप को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाए। स्काइप संचार का एक यंत्र है जो इंटरनेट के माध्यम से संसार भर में कहीं पर भी मुफ्त में बात करने की अनुमति देता है। आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से स्काइप प्रयोगकर्ता व लैंडलाइन या मोबाइल फोन पर शुल्क रहित कॉल कर सकते हैं। स्काइप की विशेषताएं हैं त्वरित संदेश भेजना, वॉइस कॉल व वीडियो कॉल। स्काइप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के कदम। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। एक बार जब इंटरनेट खुल जाए तब एड्रेस बार में www.skype.com टाइप करें। अब गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। स्काइप का होम पेज अब खुल जाएगा। तब डाउनलोड पर क्लिक करें। डिवाइस सेक्शन में कंप्यूटर डिफॉल्ट रूप से चुना गया है। तत्पश्चात गेट स्काइप फॉर विंडोज डेस्कटॉप स्काइप बटन पर क्लिक करें। स्काइप setup.exe का प्रारंभिक पृष्ठ दिखाई पड़ेगा। अब फाइल का कंप्यूटर में समुचित स्थान पर सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन को स्थापित करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहां पर सेटअप फाइल को सुरक्षित रखा गया है और फिर स्काइप की सेटअप फाइल स्काइप setup.exe पर डबल क्लिक करें। फाइल खोलें, सुरक्षा चेतावनी दिखाई पड़ती है। अब स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से भाषा इंग्लिश का चयन करें और फिर आई अग्री नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तब कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्काइप का स्थापन प्रारंभ हो जाएगा। स्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें। एक बार जब स्थापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक करें। तब एक साइन इन वेब पृष्ठ प्रकट होगा। अब पंजीकरण फॉर्म पर आवश्यक विवरण दर्ज करें। अब सुरक्षा शब्द दर्ज करें और फिर आई अग्री कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपका स्काइप अकाउंट बन जाएगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप संपर्कों के साथ संवाद स्थापित करने में स्काइप का प्रयोग कैसे करें। हाँ, कृपया समझाइए, यह सब बहुत ही रोचक है। स्काइप को चालू करने के लिए अपना स्काइप नाम व पासवर्ड दर्ज करें और तत्पश्चात साइन मी इन बटन पर क्लिक करें। अब यदि आप स्काइप में संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो संपर्क मेन्यू पर क्लिक करें और संपर्क जोड़ें का चयन करें। फिर सर्च स्काइप डायरेक्टरी का चयन करें। जिस व्यक्ति से आप जुड़ना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम व स्काइप नाम संपर्क को ढूंढें और फिर उसे संपर्क में जोड़ने के लिए ऐड कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें। एक संपर्क प्रार्थना बॉक्स खुलेगा जिससे आप जुड़ना चाहते हैं उसे आमंत्रित करने के लिए सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। जब वह व्यक्ति आपके आमंत्रण को स्वीकारेगा तो उसका नाम आपकी संपर्क सूची पर प्रदर्शित होगा। आप संपर्क सूची से उस ऑनलाइन संपर्क का नाम चुन उससे संपर्क संवाद कर सकते हैं। संपर्क सूची का जो सदस्य ऑनलाइन होगा उसके नाम के आगे चेक मार्क हरा हो जाएगा। आप किसी के साथ गपशप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स बटन पर क्लिक करें। उस संपर्क के नाम के साथ एक चैट विंडो खुलेगी। अपने कर्सर को चैट बॉक्स पर ले जाएं और अपना संदेश टाइप करना शुरू करें। संदेश भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें अथवा एंटर बटन को दबाएं। वॉइस कॉल के लिए कॉल बटन पर क्लिक करें। यदि संपर्क आपकी कॉल स्वीकार लेता है तो आप उससे बात कर सकते हैं। कॉल काटने के लिए एंड कॉल बटन पर क्लिक करें।
यदि आपके कंप्यूटर पर वेब कैमरा स्थापित है तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल करने के लिए वीडियो कॉल बटन पर क्लिक करें। आप संपर्क को चुनकर उससे फाइलें भी साझा कर सकते हैं। फाइलें साझा करने के लिए पहले कॉन्वर्सेशन बटन को चुनें, फिर सेंड बटन को चुनें, फिर फाइल बटन को चुनें। आप जिस फाइल को भेजना चाहते हैं उसे खोजें और फिर ओपन पर क्लिक करें। आपका संपर्क भी आपको फाइलें भेज सकता है। यदि कोई फाइल भेजी गई होगी तो संपर्क सूची के नोटिफिकेशन विंडो में ऑरेंज चेक मार्क्स के रूप में प्रदर्शित होगी। आप सेव एज बटन का चयन कर फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात जिस स्थान पर आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हो का चयन करें, फिर सेव बटन का चयन करें। उस स्थान का चयन करें जहां आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हैं और फिर सेव बटन, जो कि एक डायलॉग बॉक्स में दिखाई पड़ता है, पर क्लिक करें। फाइल खोलने के लिए ओपन फाइल या शो इन फोल्डर पर क्लिक करें। यदि आप स्काइप का प्रयोग समाप्त कर चुके हों तो साइन आउट करने के लिए स्काइप क्लिक करें, फिर साइन आउट बटन का चयन करें। अब मैं आपको स्वतः स्काइप का प्रयोग करते हुए देखना चाहती हूँ। अवश्य। मैं आपको एक और सेवा के विषय में बताती हूँ जिसका प्रयोग भी इसी उद्देश्य के लिए होता है। इसे हैंगआउट कहते हैं। हैंगआउट? हाँ, हैंगआउट। यह गूगल द्वारा विकसित एक त्वरित संदेशवाहक और वीडियो चैट मंच है। यह गूगल के 3 संदेशवाहक उत्पाद टॉक, गूगल प्लस, मैसेंजर और हैंगआउट का मिश्रित संस्करण है। हैंगआउट 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य बातचीत को बनाए रखता है। हैंगआउट एप्लीकेशन में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हैंगआउट का प्रयोग शुरू करने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। पहला, गूगल प्लस में हैंगआउट निशान को सृजित करना। गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो गूगल के खाता धारकों के लिए बनाई गई है। अब हैंगआउट का फ्रेम ढूंढते हैं। हैंगआउट गूगल प्लस पृष्ठ पर दाएं हाथ की ओर स्थित होता है। आगे एक नया हैंगआउट बनाने के लिए हैंगआउट सूची में सबसे ऊपर के क्षेत्र में न्यू हैंगआउट पर क्लिक करें। यह सूची आपके संपर्कों की सूची व गूगल प्लस के गोले के निशान में परिवर्तित हो जाएगी। जिस आदमी को आप हैंगआउट से जोड़ना चाहते हैं उसके नाम के आगे के बॉक्स को चेक करें। लोगों व मंडली की खोज आप सर्च बॉक्स पर नाम, ईमेल पते अथवा फोन नंबर लिखकर भी कर सकते हैं। अब गूगल प्लस हैंगआउट में गपशप प्रारंभ करने के लिए उन व्यक्तियों पर क्लिक करें जिनके साथ आप चैट करना चाहते हैं। एक छोटी विंडो प्रकट होगी। सेंड अ मैसेज बॉक्स में लेख लिखें और एंटर दबाएं। यदि आप अपने वार्तालाप में इमोजी जोड़ना चाहते हैं तो मुस्कुराते चेहरे पर क्लिक करें अथवा चैट क्षेत्र के दाईं ओर से मुस्कुराते चेहरे को उठाएं। मनोभाव व इमोजी की एक सूची खुल जाएगी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वे कई वर्गों में विभाजित होते हैं जो कि मनोभाव स्क्रीन के ऊपर आइकॉन को चुनकर ले जाए जा सकते हैं। आप चैट क्षेत्र के दाईं ओर पर कैमरा आइकॉन पर क्लिक करके अपने हैंगआउट के साथ फोटो जोड़ सकते हैं। यह अपने कंप्यूटर से फोटो का चयन करें का विकल्प या मोबाइल डिवाइसों पर विकल्प मेन्यू खोलेगा। आप फोटो लेने के लिए अपने वेबकैम या कैमरे के फोन प्रयोग कर सकते हैं या आप किसी अन्य स्रोत से फोटो को जोड़ सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर अथवा फोन की मेमोरी। चैट को वीडियो चैट में बदलने के लिए चैट बॉक्स के ऊपर मौजूद वीडियो कैमरा बटन पर क्लिक करें। दूसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आप वीडियो चैट का प्रयास कर रहे हैं। आप कंप्यूटर व मोबाइल दोनों पर वीडियो चैट कर सकते हैं। यदि आप अपनी चैट सेटिंग को समन्वित करना चाहते हैं तो चैट विंडो में गियर आइकन पर क्लिक करके आर्काइव सेटिंग का चयन अपने साथ चैट करने से रोक सकते हैं।
यदि आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मेन्यू बटन दबाएं और मेन्यू पर प्रकट हो रहे अपने विकल्प को चुनें। आप चैट विंडो के बाएं हाथ पर मौजूद ग्रुप हैंगआउट बटन पर क्लिक करके समूह में हैंगआउट कर सकते हैं। चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप समूह बना सकते हैं जिसमें आप हैंगआउट करना चाहते हैं। आप चैट को भविष्य में कभी देखने के लिए YouTube पर संरक्षित भी कर सकते हैं। क्या यह रोमांचक नहीं था? अब हम गतिविधि में भाग लेंगे। रोहन, आजकल दुनिया भर में लोग एक दूसरे से बातें करने के लिए फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया सेवाओं का प्रयोग करते हैं। दीदी, फेसबुक व सोशल मीडिया सेवाएं क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओह, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। सोशल मीडिया उस साधन को दर्शाती है जिससे लोग इंटरनेट नेटवर्क से परस्पर संबंध या आपसी संवाद स्थापित करते हैं और सूचना बनाते हैं, साझा करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया ऑनलाइन संचार के माध्यमों का संग्रह है जो कि समुदाय आधारित निवेश, आपसी संवाद, विषय वस्तु साझा करने और सहयोग को समर्पित है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन के उदाहरण हैं फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर और लिंक्डइन। सोशल मीडिया के कई प्रकार होते हैं। चलो हम उन सब के बारे में और जानें। सोशल मीडिया टूल के प्रकार हैं ऑनलाइन चैट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग। इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के विचारों के आदान प्रदान को ऑनलाइन चैट कहा जा सकता है, जिसमें कि लिखित संदेश संचार भेजने वाले से प्राप्त करने वाले को उसी समय पर संवाहित होता है। ऑनलाइन चैट को पॉइंट टू पॉइंट संचार के साथ साथ मल्टीकास्ट संचार से संबोधित कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के संदेश को बहुत सारे लोग एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। उससे वॉइस या वीडियो चैट कर सकते हैं। याहू मैसेंजर और जी-टॉक इसके उदाहरण हैं। ब्लॉग किसी व्यक्ति विशेष, समूह अथवा संगठन द्वारा रखा जाने वाला ऑनलाइन बही खाता है। ब्लॉग का प्रयोग अपने किसी विषय पर जानकारी को इंटरनेट पर लिखकर साझा करने में किया जा सकता है। किसी हाल ही की घटना या नतीजे पर सूचना को साझा करने और रोचक चर्चा व वाद विवाद को साझा करने में किया जाता है। ब्लॉग के उदाहरण हैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस। सोशल नेटवर्किंग एक मंच है जो उन लोगों के मध्य एक सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक रिश्ता बनाता है जो एक दूसरे से अपनी रुचियां, क्रियाकलाप, पृष्ठभूमि अथवा वास्तविक जीवन के संबंधों को साझा करते हैं। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग के कुछ उदाहरण हैं। वर्तमान में फेसबुक सबसे अधिक प्रसिद्ध सोशल मीडिया सेवा है। मुझे यह दिखाने दो कि आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल दीदी, मैं फेसबुक में बहुत इच्छुक हूँ। फेसबुक के प्रयोग के स्टेप्स। फेसबुक के प्रयोग करने का ढंग है, पहले वेब ब्राउजर खोलें, तब एड्रेस बार में www.facebook.com टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें अथवा एंटर बटन दबाएं। साइन अप में बॉक्स में पंजीकरण का विवरण भरें, फिर साइन अप बटन पर क्लिक करें। यह आपको 3 चरणों में पूर्ण वाली पंजीकरण प्रक्रिया पर ले जाएगा। अब संपर्क में जोड़ने के लिए फाइंड फ्रेंड्स पर क्लिक करें। आप इस पृष्ठ की प्रक्रिया को छोड़ भी सकते हैं। फिर प्रोफाइल सूचना पृष्ठ को भरें। आप इस पृष्ठ की प्रक्रिया को भी छोड़ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में मौजूद फोटो को अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और आपका फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। आप फाइंड पीपल यू नो भाग में लोगों का नाम या ईमेल आईडी टाइप कर उन्हें जोड़ भी सकते हैं। आप अपनी अवस्था को भी फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए स्टेटस बटन पर क्लिक करें और फिर अपनी अवस्था को टाइप करें और पोस्ट बटन दबाएं। टाइमलाइन टैब में आप अपने कार्य स्थान, शहर, स्कूल और संबंधों का विवरण दे सकते हैं। टाइमलाइन बार में एक सर्च बॉक्स भी होता है जहां आप अपने मित्रों का नाम लिखकर उन्हें खोज सकते हैं और फिर उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। मित्रता का निवेदन भेजने के लिए ऐड फ्रेंड पर क्लिक करें। एक बार जब आप फेसबुक पर समाप्त कर चुके हैं तो आप फेसबुक बार पर सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करके साइन आउट कर सकते हैं। फिर
लॉग आउट विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके पास फेसबुक अकाउंट है। जब आपको अगली बार फिर देखना हो तो अपने ईमेल या फोन नंबर और फिर पासवर्ड का प्रयोग करते हुए साइन इन करें। फेसबुक अकाउंट आपको संदेश, स्टेटस मैसेज भेजने की अनुमति देता है जो आपके मित्रों द्वारा देखा व पढ़ा जा सकता है। संदेश, स्टेटस मैसेज भेजने के लिए अपडेट स्टेटस के नीचे ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक करें और अपना संदेश टाइप करें। फिर पोस्ट बटन पर क्लिक करें। किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मैसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। अपने विचारों को टाइप करें और एंटर दबाएं। फेसबुक बार आपको आपके मित्र के अनुरोध, संदेश और तत्कालिक क्रियाकलापों के विषय में बताता है। दी गई आकृतियां उन्हें उजागर करती हैं। फेसबुक कई व्यापारों के अपने ग्राहकों, संवाद करने तथा कंपनी को बढ़ावा देने के तरीके को बदल रहा है। बड़े ब्रांड व छोटे छोटे स्टोर अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फेसबुक संभावनाओं का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक पर पेज बनाना फेसबुक के उपयोगों में से एक है। चूंकि यह संसाधन शुल्क रहित है, आप आसानी से इस साइट की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाने के लिए होम पेज के तल पर स्थित क्रिएट अ पेज पर क्लिक करें। लोकल बिजनेस और प्लेस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन बॉक्स में सूचीबद्ध विकल्पों में से वर्ग का चयन करें और फॉर्म में विवरण जैसे पता, शहर और संपर्क नंबर भरें। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। अगली विंडो में आपको अपने व्यापार के सभी विवरण भरने होंगे। आप जिस व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। अपने पेज पर प्रोफाइल पिक्चर जोड़ने के लिए आप या तो अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइल को अपलोड कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। आप पेज को अपनी पसंदीदा सूची में जोड़ सकते हैं। आप अपने बिजनेस पेज पर पेमेंट मोड जोड़कर अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। यदि आप पेमेंट मोड जोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। यदि आप अपने पेज के लिए भुगतान पद्धति जोड़ने के इच्छुक हैं, तो यह विंडो प्रकट होगी। अपने देश के रूप में भारत का चुनाव करें। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं, तो एक विंडो प्रकट होती है जो आपसे आपके कार्ड के विवरण के बारे में पूछती है। कार्ड का विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें। भविष्य में खरीदारी के लिए फेसबुक आपके भुगतान की जानकारी को सुरक्षित रखेगा। आप अकाउंट सेटिंग्स में कभी भी यह जानकारी मिटा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को अपने पेज का सुझाव देकर उसे लोकप्रिय बना सकते हैं। अपना पेज पसंद कराने के उद्देश्य से आप अपने मित्रों को बिल्ड ऑडियंस बटन पर क्लिक कर आमंत्रित भी कर सकते हैं। आपके मित्रों के नामों की एक सूची प्रकट होगी। आप अपना फेसबुक पेज देखने के लिए चुन सकते हैं और आमंत्रित कर सकते हैं। आप पृष्ठ पर ही दिए गए विभिन्न आइकॉनों पर क्लिक करके अपने पेज की जानकारी, प्रोफाइल फोटो को बदल सकते हैं। स्टेटस मैसेज पोस्ट करने के लिए कर्सर को स्टेटस के नीचे के बॉक्स पर पहुंचाने के लिए वहां पर क्लिक करें। अपना मैसेज टाइप करें और शेयर पर क्लिक करें। किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मैसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। अपने कर्सर को कमेंट बॉक्स में पहुंचाने के लिए क्लिक करें। अपने कमेंट को टाइप करें और कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। फेसबुक अकाउंट से साइन आउट करना। फेसबुक से साइन आउट करने के लिए होम पेज पर ऊपर दाहिनी ओर ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें। फेसबुक से बाहर निकलने के लिए लॉग आउट पर क्लिक करें। अब अपने आप फेसबुक का प्रयोग करने की कोशिश करें। हाँ, अब मैं इतना जानता हूँ।
चलो अब ट्विटर नाम की एक और शक्तिशाली सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में जानते हैं। ट्विटर के माध्यम से आप बाहर तक पहुंच सकते हैं और दुनिया भर में लोगों के साथ अपने विचार प्रभावी ढंग से साझा कर सकते हैं। यह फ्री है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा आपस में बातचीत करने व सक्रिय रूप से जानकारी साझा करने में प्रयोग की जा रही है। ट्विटर का प्रयोग करने के पद हैं। पहले, ट्विटर पर एक अकाउंट बनाएं। www.twitter.com पर जाएं और आवश्यक सूचना भरकर साइन अप करें। एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया है और सफलतापूर्वक साइन इन कर लिया है, तो आप ट्विटर का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप अपने अनुयायियों के साथ कोई सूचना साझा करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश लिखें और फिर नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। ट्वीट केवल 140 अक्षरों तक का ही हो सकता है, अतः यह आपके ट्वीट को संक्षिप्त रखता है। उन व्यक्तियों का पीछा करने के लिए जिनसे आप ट्वीट प्राप्त करते रहना चाहते हैं, होम पेज पर दिए हुए मेन्यू बटन का प्रयोग करें और फिर हु टू फॉलो क्षेत्र के नीचे प्रदर्शित फॉलो बटन पर क्लिक करें। किसी को सूची में जोड़ने के लिए उसकी प्रोफाइल पर जाइए और टूल बार में उसके आइकॉन पर क्लिक करें और ऐड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट का चयन करें। आपकी सूची के साथ एक मेन्यू प्रकट होगा। आप एक नई लिस्ट बनाना चुन सकते हैं या मौजूद सूची में ही आदमी को जोड़ सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आप अपने यूजर नाम के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें। तब प्रोफाइल विकल्प पर क्लिक करें। फिर कंप्यूटर पर उस फोल्डर को चुनने के लिए जिसमें आपने फोटो सेव कर रखा है, चूज फाइल पर क्लिक करें। यह पिक्चर पूरी साइट पर आपके नाम के साथ दिखाई देगी। यह जेपीजी, जीआईएफ या पीएनजी फाइल होनी चाहिए और 700 केबी से छोटी होनी चाहिए। प्रोफाइल का शेष विवरण जैसे अपना नाम, स्थान या वेबसाइट भर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पर ट्वीट पोस्ट करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल पेज के तल पर पोस्ट योर ट्वीट टू फेसबुक बटन पर क्लिक करें। ट्वीट मीडिया और प्राइवेसी सेटिंग की समीक्षा करें। यह आपकी सेटिंग के अकाउंट के तहत सूचीबद्ध होते हैं। एप्लीकेशन बॉक्स को चेक करें और सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलकर अपने अकाउंट की सुरक्षा करें। इसके लिए सेटिंग में पासवर्ड पर क्लिक करें। अपना पुराना पासवर्ड एंटर करें, फिर 2 बार अपना नया पासवर्ड एंटर करें। फिर समाप्त करने के लिए चेंज पर क्लिक करें। तय करें कि आप ट्विटर से ईमेल कब प्राप्त करना चाहते हैं। नोटिफिकेशंस टैब के अंतर्गत कार्यों की एक सूची होती है। उन कार्यों जिनके लिए आप ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं के बाद बॉक्सों को चेक करें। प्रत्येक प्रोफाइल डिफॉल्ट बैकग्राउंड व कलर स्कीम के साथ शुरू होती है। निम्न पदों के द्वारा आप इसका निजीकरण कर सकते हैं। सेटिंग की डिजाइन टैब पर क्लिक करें। आप चेंज बैकग्राउंड इमेज बटन का प्रयोग करके उपलब्ध चित्रों अथवा स्वयं के द्वारा अनलोड या अपलोड किए गए चित्रों में बैकग्राउंड का चयन कर सकते हैं। तब अपने कंप्यूटर से अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें। चेंज डिजाइन कलर पर क्लिक करके आप रंग योजना के साथ भी खेल सकते हैं। देखते हैं कि क्या आप अपने आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अब मुझे यकीन है कि तुम फेसबुक व ट्विटर का आसानी से प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल दीदी, निश्चित रूप से कर सकता हूँ। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास।
सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। रोहन, क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी वेबसाइटें भी हैं जो ढेर सारी ऐसी जानकारियां उपलब्ध कराती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं? नहीं दीदी, ये कौन सी साइटें हैं? वे हैं YouTube और विकिपीडिया। दो सर्वाधिक लोकप्रिय साइटें हैं जिनके द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं व साझा कर सकते हैं। YouTube गूगल द्वारा पेश की गई एक फ्री वेबसाइट है। यह 2005 में बनाया गया वीडियो शेयर करने का मंच है। YouTube अरबों लोगों को मूल रूप से बनाए गए वीडियो को खोजने, देखने व साझा करने की अनुमति देता है। YouTube दुनिया भर में लोगों को जुड़ने, सूचित और प्रेरित करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है तथा मूल सामग्री संचित करने वाले छोटे व बड़े विज्ञापनदाताओं के लिए एक वितरण मंच के रूप में कार्य करता है। YouTube चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, एडोब फ्लैश प्लेयर और स्पीकर की आवश्यकता होगी। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें। फिर एड्रेस बार में www.youtube.com टाइप करें और गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। YouTube वेब पेज लोड होता है। आप पेज के टॉप पर सर्च बार देख सकते हैं। अब सर्च आइटम्स या सर्च कीवर्ड्स टाइप करें और सर्च बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। फिर संबंधित वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। आप देखें कि चयनित वीडियो प्लेयर में चलने लगता है। आप वीडियो प्लेयर के नीचे विभिन्न नियंत्रक जैसे प्ले, पॉज, वॉल्यूम, म्यूट, टोटल टाइम, चेंज क्वालिटी और फुल स्क्रीन देख सकते हैं। आप वीडियो के नीचे वीडियो का विवरण व उस पर टिप्पणियां देख सकते हैं। आपको लोकप्रिय व सामान्य वीडियो देखने के लिए अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु निजी वीडियो देखने के लिए आपको लॉगिन अकाउंट की आवश्यकता होती है। गूगल अकाउंट का प्रयोग करते हुए YouTube मत साइन इन करने के लिए YouTube वेब पेज के दाएं हाथ के कोने में सबसे ऊपर साइन इन बटन पर क्लिक करें। गूगल साइन इन पेज प्रकट होता है। अब अपना ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड टाइप करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें। यदि आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको उसे बनाना होगा। YouTube पेज प्रकट होगा। सर्च बॉक्स के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें। पहली बार उपयोग करने वालों से यह अपना चैनल स्थापित करने के लिए कहेगा और कुछ निजी जानकारियां जैसे लिंक और जन्मतिथि पूछेगा। इन विवरणों को भरें और कंटिन्यू टू अपलोड बटन पर क्लिक करें। फिर सिलेक्ट फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक करें। अब अपने कंप्यूटर के माध्यम से ब्राउज करें। जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं उसे चुनें। फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अपलोडिंग चालू हो गई है और प्रगति आपको वेब पेज पर दिखाई देती है। जब अपलोडिंग पूरी हो जाती है तो एक संदेश अपलोड कंप्लीट प्रकट होता है। आप बाद में वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। चाहते हैं उसे चुनें, फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। आप शीर्षक व उसका वर्णन भी जोड़ सकते हैं और वीडियो की गोपनीयता सेटिंग भी कर सकते हैं। एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप वीडियो मैनेजर का प्रयोग करके उसकी गोपनीयता सेटिंग बदल सकते हैं या वीडियो को मिटा सकते हैं। पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें, तब जिस वीडियो को मिटाना है उस पर क्लिक करें, तब एक्शन मेन्यू पर क्लिक करें और डिलीट का चयन करें। एक पुष्टिकरण संदेश प्रकट होगा। यस, डिलीट बटन पर क्लिक करने पर वीडियो मिट जाएगा। मुझे दिखाओ कि अब आप YouTube का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल।
अब हम विकिपीडिया के बारे में पढ़ते हैं। विकिपीडिया एक वेब एप्लीकेशन है जो कि किसी को वेबसाइट पर रखे गए कंटेंट को पढ़ने या एडिट करने की अनुमति देता है। किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए विकिपीडिया को प्रयोग करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं। पहले विकिपीडिया साइट पर जाएं, www.wikipedia.org। तब सर्च बार में टेक्स्ट टाइप करें, लैंग्वेज का चयन करें और फिर एरो बटन दबाएं। अगला पृष्ठ आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदर्शित करेगा। पेज के सबसे ऊपर के भाग में पेज के कंटेंट्स उसके प्रत्येक भाग के हाइपरलिंक के साथ होते हैं। आप किसी विशेष सेक्शन पर क्लिक करके सीधे उस सेक्शन पर जा सकते हैं। सामान्यतः सभी पेजों के आखिरी से दूसरा पिछले भाग सी ऑल्सो का होता है, जहां संबंधित लिंक दिखाए गए होते हैं, और अंतिम भाग रेफरेंसेस का होता है जिसमें संबंधित विषय के विभिन्न लिंक दिए होते हैं। विकिपीडिया में किसी लेख को संपादित करने के पद हैं। पहला, यदि आप वर्तमान में उपयोगकर्ता हैं तो साइन इन करें अथवा अकाउंट बनाएं। तत्पश्चात सफलतापूर्वक साइन इन करने के पश्चात एडिट लिंक पर क्लिक करें। अब वह उस पेज के लिए लेख युक्त एक विंडो खोलेगा। कुछ पर टाइप करें या वहां जो लेख मिले उसमें परिवर्तन करें। यदि पेज के शीर्ष पर आपको एडिट का विकल्प न दिखाई दे तो शायद पूर्ण परिवर्तनों की अधिक घटनाओं के कारण यह पेज संरक्षित है। यदि आप लेख के भाग में छोटा परिवर्तन कर रहे हैं तो उस भाग के बगल में एडिट लिंक पर क्लिक करें। यह बिना पूरा लेख खोले आपको लेख के उस भाग में परिवर्तन की अनुमति दे देगा। अब पेज के अंत पर एडिट समरी बॉक्स में अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की व्याख्या दें। अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की पूर्व समीक्षा करने के लिए शो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आप अपने द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट हैं तो पेज के नीचे सेव पेज बटन पर हिट दें। विकिपीडिया पर पेज बनाने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेज बनाने से पूर्व मौजूदा लेख खोजें। कोई आर्टिकल बनाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसी विषय पर कोई आर्टिकल नाम में थोड़े फर्क के साथ पैराग्राफ पहले से ही तो मौजूद नहीं है। आप जिस बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में सूचनाओं का स्रोत ढूंढें। आर्टिकल सोर्सिंग के ढंग पर विस्तृत निर्देश विकिपीडिया के WP साइट पेज पर पाए जा सकते हैं। विकिपीडिया इन विषयों पर पेज बनाने की अनुमति नहीं देता है। व्यापार के लिए अपने उत्पाद का विज्ञापन, व्यक्तिगत निबंध या मूल अनुसंधान, पर्याप्त साइटेशन के बिना उल्लेखनहीन विषयों पर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे ही संबंधित किसी व्यक्ति या संगठन पर हमला, स्थानीय लाभ लेख, ब्रेकिंग न्यूज की घटनाएं। विकिपीडिया के अपने लेख में योगदान करने के टिप्स हैं। प्रचार की भाषा न जोड़ें। जोड़ी गई या एडिट की गई सामग्री का उद्देश्य स्वर नैसर्गिक बनाए रखें। ग्राहक विषय से अपने रिश्ते का खुलासा। पेज बनाने में व्यक्तिगत खातों का प्रयोग न करें। मददगार की भर्ती करें। समान विषय पर कार्य करने वाले प्रायोजक खोजें या विषय लेख में विचार प्रस्तुत करें। विकिपीडिया में पेज बनाने के लिए पद हैं। पहला, यदि आप वर्तमान में उपयोगकर्ता हैं तो साइन इन करें अथवा अकाउंट बनाएं। सर्च बॉक्स में अपने पेज का शीर्षक टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें। यदि जिस पेज का आपने अनुरोध किया है अस्तित्व में नहीं है तो सर्च पेज रिपोर्ट में लाल रंग में आर्टिकल के नाम के बाद यू मे क्रिएट द पेज की रिपोर्ट देता है। तब आप लाल आर्टिकल के नाम पर क्लिक कर आर्टिकल बनाना शुरू कर सकते हैं। यह एक ब्लैंक एडिटिंग विंडो खोलेगा। पेज में टॉप पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और फिर कंटेंट लिखना शुरू करें। अब पेज के अंत पर एडिट समरी बॉक्स में अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की व्याख्या दें। अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों की पूर्व समीक्षा करने के लिए शो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आप अपने द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट हैं तो पेज के नीचे सेव पेज बटन पर हिट दें। मुझे दिखाओ कि अब क्या तुम विकिपीडिया का प्रयोग अपने आप कर सकते हो। ठीक है।
मुझे यकीन है कि तुम YouTube व विकिपीडिया के विषय में काफी कुछ जान गए हो। चलो अब गतिविधि में भाग लेते हैं।